अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसी डिजीज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार रहते हैं। कुछ लोग बर वक्त और सही इलाज करवा के इस बीमारी से जो है वो छुटकारा पा लेते हैं और बहुत से लोग जो है वो सालों साल इस बीमारी का शिकार रहते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एच पाइलोराई इन्फेक्शन के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो एक डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा, आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि एच पाइलोराई क्या होता है, एच पाइलोराई इन्फेक्शन क्या होता है। अगर किसी शख्स को एच पाइलोराई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको जो है वो उसके अंदर किस तरह के सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि इसकी तशखीस के लिए, इसके डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है, इस बीमारी का जो है वो ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। तो ये वीडियो जो है वो लेंथी ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये एक फुल डिटेल्ड कह लें कि पैकेज है आप लोगों के लिए कि आप एक वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी मेडिकल से आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। अब इसके बाद जो है जो समझने वाली चीज़ है कि ये बैक्टीरिया जो है वो आखिर इन्फेक्शन जो है वो किस तरह कॉज करता है। अब जिन लोगों के अंदर जो है ये बैक्टीरिया एग्रेसिव होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो ये क्या काम करता है कि अल्लाह ताला ने जो एक मैदे के अंदर जो एक लाइनिंग बनाई हुई है, जो एक लेयर बनाई हुई है, जो कि मैदे को मैदे के अंदर रहने वाले जो तेज़ाब है उससे बचाती है, ये उस जो लेयर है ये उसको खुरचना शुरू कर देता है, कह लें कि उसकी थिनिंग शुरू कर देता है। अब जब ये उसकी थिनिंग होना शुरू हो जाती है तो मैदे की दीवारों के अंदर, मैदे के अंदर जो है वो सूजन होना, सोजिश होना शुरू हो जाती है, जिसे आप लोगों ने सुना होगा गैस्ट्राइटिस का नाम दिया जाता है। तो गैस्ट्राइटिस होना शुरू हो जाता है। अब बाज़ का जो है वो इससे आगे की स्टेज के अंदर जो है ये बैक्टीरिया चला जाता है कि ये वहाँ पे प्रॉपर जो है वो अल्सर्स बनाना शुरू कर देता है, और बाज़ औक़ात ये मैदे से निकल के मैदे के जो अंतड़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँच जाता है, ड्यूडेनम जो है वहाँ पे एंटर हो जाता है और वहाँ पे भी जो है ये अल्सर्स बनाना शुरू कर देता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये बैक्टीरिया इतना एग्रेसिव हो जाता है कि ये अल्सर्स और ये सारी अलामात जो हैं ये जो है वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कैंसर जो होता है, जो मैदे का कैंसर होता है, ये उसका सबब भी बनता है। तो यहाँ तक जो है वो एच पाइलोरी का जो है वो एक इंट्रोडक्शन था कि एच पाइलोरी क्या होता है और ये अपना काम किस तरह करता है। अब जिन लोगों के अंदर जो है ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है तो उनके अंदर किस तरह के सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। पेशेंट्स ये बताते हैं कि उनको एपिगैस्ट्रिक हैवीनेस होती है, पेन होता है, कि मतलब मैदे वाली जो जगह है वहाँ पे भारीपन महसूस होता है, या कुछ लोगों के अंदर जो है वो जलन होती है, मैदे के अंदर शदीद दर्द होता है और ब्लोटिंग होती है, मतलब कह लें कि पेट फूल जाना या बहुत ज़्यादा हवा खारिज होना या बहुत ज़्यादा हवा का बन जाना, बेल्चिंग आना, जिन्हें कह लें खट्टे डिकार जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर जिनके अंदर एच पाइलोराई जो है वो अल्सर्स बना दे तो खून की उल्टी भी आ सकती है, और साथ ही साथ जो है वो नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। अब ये सारे सिम्पटम्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेशेंट के अंदर हमें ये सारे सिम्पटम्स जो हैं वो कलेक्टिवली देखने को मिले। अब ये पेशेंट टू पेशेंट जो है वो सिम्पटम्स वेरी करते हैं। अब कुछ लोगों के अंदर जो है वो कोई सिम्पटम्स आ रहे होते हैं, कुछ लोगों के अंदर कोई सिम्पटम्स आ रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट सिम्पटम्स जो हैं वो एच पाइलोराई इन्फेक्शन की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। अब कुछ लोग जो है वो हमें हिस्ट्री में ये बता रहे होते हैं कि जब वो खाली पेट होते हैं तो उनको जो है वो ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, मैदे वाली जगह पे जो है वो ज़्यादा दर्द होता है। और कुछ लोग जो है वो हमें ये बताते हैं कि जब वो खाना खा लेते हैं तो उनका ये जो मैदे का दर्द है ये रिलीव हो जाता है। तो इसकी जो है वो वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब एपिगैस्ट्रिक जो है, या जिसे कह लें कि गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है, कि जब मैदे के अंदर जो है वो अल्सर होता है तो जब खाना खाया जाता है तो खाने के साथ जो है वो दर्द बढ़ जाता है। और जब ये अल्सर जो है वो मैदे से निकलने वाली आगे नाली जो होती है, अंतड़ियाँ जहाँ से शुरू होती हैं, ड्यूडेनम जिसे कहा जाता है, अगर ये ड्यूडेनल अल्सर होता है तो खाने खाने के साथ जो है वो जो तकलीफ है, वो जो दर्द है, वो रिलीव हो जाती है। अब इन अलामात के बाद जो एक मेन मुद्दा है वो ये है कि इस बीमारी को जो है वो डायग्नोज किस तरह किया जाए, इसकी तशखीस किस तरह की जाए। तो इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ तरह के जो है वो टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो टेस्ट करवाया जाता है वो ब्लड का एक टेस्ट है वो करवाया जाता है, जिसमें जो है वो एच पाइलोराई एंटीबॉडीज जो है वो उनको डिटेक्ट किया जाता है।
अब ये जो टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा करवाया जाता है और ये हमें इंफॉर्मेशन भी देता है, लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमें टेस्ट इतना बताता है कि आपके ब्लड के अंदर जो है वो ये बैक्टीरिया मौजूद है। लेकिन अगर कोई शख्स जिसका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो चुका है और उसके सिम्टम्स कह लें कि उसकी अलामात जो हैं वो गायब हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर जब टेस्ट करवाया जाता है तो ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। तो इसलिए जो है वो इस टेस्ट के ऊपर जो है वो इतना बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जाता, क्योंकि जो एंटीबॉडीज हैं वो 12 टू 18 मंथ्स के लिए जो है वो ब्लड में रह सकती हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जिस तरह यूरिया ब्रेड टेस्ट हो गया, और इसके अलावा जो है वो स्टूल एंटीजन टेस्ट। ये दो वो टेस्ट हैं जो कि इनकी सेंसिटिविटी, इनकी स्पेसिफिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके जो है वो हमें एक बेटर रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। तशखीस में ये जो टेस्ट हैं ये ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। और कुछ लोगों के अंदर जो है वो हमें एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब एंडोस्कोपी, जिसे कैमरे वाला जो कह लें कि कैमरे के ज़रिए जो है वो मैदे को देखा जाता है। अब इसका नाम सुनते ही बहुत से लोग जो है वो घबराहट का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है वो कैमरे वाले टेस्ट के लिए ये नहीं है कि आप जाएंगे और डॉक्टर जो है वो कैमरा डाल के जो आपका टेस्ट कर देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इसके लिए पेशेंट को जो है वो पहले उसकी प्रॉपर असेसमेंट होती है। अगर पेशेंट जो है वो फिट होता है तो उसके बाद जो है वो पेशेंट की एंडोस्कोपी की जाती है। अब एंडोस्कोपी में क्या होता है कि एक कैमरा जो है वो आपके मुंह के जरिए जो है वो खुराक वाली नाली में और फिर मैदे में जो है वो दाखिल किया जाता है, और फिर मैदा जो कि आपके ये खुराक का जो रास्ता है उसके अलावा मैदा, अंतड़ियां, उनका मुआयना करता है, और वहां से जो है वो मैदे से सैंपल्स लिए जाते हैं, उनका जो है वो बायोप्सी टेस्ट होता है, और फिर फर्दर उससे हमें कंफर्मेशन मिल सकती है। तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं जिसके जरिए जो है वो एच पाइलोराई को डिटेक्ट किया जाता है। अब ये जो सारे टेस्ट हैं इसके लिए जो है वो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ये टेस्ट करवाने से पहले। अगर जो है वो आप एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रहे हैं तो आपको जो है वो 4 वीक्स अगो, 4 हफ्ते पहले आप लोगों को ये एंटीबायोटिक्स जो है वो छोड़नी होती हैं। या अगर आप जो है वो मैदे की तेजाबियत कम करने के लिए कोई कैप्सूल्स या सिरप ले रहे हैं तो वो आपको 2 हफ्ते पहले छोड़ने होते हैं, और फिर ये सारे टेस्ट जो है ये परफॉर्म किए जाते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की मेडिकेशन, जिनमें एंटीबायोटिक्स और मैदे की तेजाबियत कम करने वाली जो दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसलिए ये सेक्शन आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा जो है वो डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो अगर आप लोगों को जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं इनमें से कोई सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं तो टाइमली अपने डॉक्टर के पास जाएं, जो कि अपना आपके टेस्ट करवाएंगे। अगर आपको एच पाइलोराई होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको प्रॉपर लेना चाहिए, जो कि 10 दिन से लेके 14 दिन हो सकता है, और आप हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसका ट्रीटमेंट आप जब भी शुरू करें तो ट्रीटमेंट जो है वो आपको पूरा, कह लें कि इसका कोर्स जो है वो आपको पूरा करना चाहिए, ताकि जो है वो दवाइयाँ अपना असर जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। क्योंकि बाज़ का ये होता है कि आप लोग जो है वो दवाइयाँ या कम ले रहे होते हैं, उसकी डोज सही नहीं होती, या अपने हिसाब से ले रहे होते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया है ये उससे जो है वो रेजिस्टेंस इसकी आ जाती है। तो इसलिए कुछ दवाइयाँ अपना असर भी प्रॉपर नहीं कर पाती। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने कंसल्टेंट के पास, आप अपने जनरल फिजिशियन के पास जो है वो जाएं और अपनी बीमारी का सही सही इलाज करें। तो इस वीडियो को जो है वो यहाँ पे खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक डाइट प्लान शेयर करूंगा कि वो लोग जिन्हें मैदे का बहुत सालों साल जो है वो इस बीमारी का शिकार है, तो उन लोगों के लिए जो है वो एक डाइट प्लान बताऊंगा कि घर में रह के दवाइयों के साथ साथ जो है वो कुछ ऐसी खुराक मैं आप लोगों को बताऊं जो कि घर पे इजीली हर शख्स के लिए अवेलेबल हो, और आप उन चीज़ों को खा के अपनी सेहत का, अपने मैदे का जो है वो ख्याल रख सकें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।